ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 30 अगस्त से 5 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। 30 अगस्त से सप्ताह अर्थात कल सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। 30 अगस्त को इस बार कर्मयोगी, कर्म को जो जिन्होंने सबसे अधिक प्राथमिकता दी और कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताया, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी है। तो उसकी ढेर सारी आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। राशिफल प्रारंभ करने से पहले थोड़ा अभी वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है तो आज बहुत वीकनेस है, तो बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। राशिफल बताने से पहले एक छोटी सी चर्चा करके फिर जो है वो आगे मैं बात करूंगा। और वो ये है कि मैं देखता हूं कि अक्सर कुंडली का विश्लेषण जब आप लोग भेजते हैं या कई लोगों के मन में ये विचार होता है कि क्या फलाने की कुंडली बच्चा होने वाला है या भाई है या पत्नी है, हम उसके साथ रहते हैं या हम, तो क्या वो कुंडली मुझे नुकसान करती है या उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, मैं देखता हूँ वो महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है, कि जैसे ही शादी हुई मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरा तो वो नुकसान हो गया। इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दूसरे की कुंडली केवल संकेत देती है। अगर जब तक आपका अपना समय खराब नहीं होगा, आपकी कुंडली में अपने लिए संकेत जब तक खराब नहीं होंगे, कुंडली में ग्रहों की स्थिति जब तक खराब नहीं होगी, कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होना भी आपके समय के संकेत को देती है। कुंडली में ग्रह खराब हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह की वजह से आपकी स्थिति खराब हो रही है, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि आपके पास किस प्रकार की एनर्जी है, किस प्रकार का हानि लाभ, जीवन में किस क्षेत्र में कठिनाई है। तो हमेशा दूसरे की कुंडली केवल संकेत दे सकती है, वह कारण नहीं होती। जैसे कि आप जो वाटर फ्लो बेल हम लोग लगाते हैं, एक छोटा सा, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। पानी, मान लीजिए पानी की टंकी में आपने लगा रखा है कि भाई पानी जब ओवरफ्लो हो तो घंटी बजने लगे। तो अब जो मान लीजिए कोई अज्ञानी है, उसने नहीं लगाया है, या कोई दूसरा सुनता होगा तो उसको ये लगता होगा कि घंटी बज रही है तो पानी गिर रहा है, इसका मतलब घंटी का बजना पानी के गिरने के का कारण है। जबकि वास्तविकता क्या है, पानी गिरता है इसलिए घंटी बजती है। तो उसी प्रकार दूसरे की कुंडली केवल संकेत देती है, वह कारण आपकी समस्याओं के लिए नहीं होती है। चाहे आपका विवाह हुआ हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हुआ हो, कोई दोस्त हो। कई बार लोग कहते हैं उसके आने से मेरा समय खराब, नहीं, आपका समय खराब चल रहा है, उसका आना केवल संकेत देता है। जैसे हम लोग को जो शकुन शास्त्र में जो पशु पक्षी कहते हैं, बिल्ली दिखाई पड़ गई, रास्ता काट दिया, कौवा ऐसे बोल रहा है, ये कभी स्वास्थ्य ठीक रहा, समय मिला चर्चा इस पर करूँगा। तो उसका मतलब वो कौवा और बिल्ली कारण नहीं होता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आपका समय खराब होगा। नहीं, बिल्ली संकेत देती है कि आप जो है सावधानी से गाड़ी चलाइए, रास्ते में खतरा हो सकता है, वो कारण नहीं होती है। तो इस बात को बस अभी इतना ही करूँगा, कभी और चर्चा विस्तार से करेंगे कि भाई आप दूसरे को दोष ना दें, दूसरे को दोषित ना समझें। आप अपनी कुंडली को देखें, आप अपने ग्रह नक्षत्र को देखें। आपका समय ठीक नहीं चलेगा तभी समस्या उत्पन्न होगी। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मुख्य बातें बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि पहले तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि राशि फल दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, गायब हो जा रहा है बार बार, तो थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए और मुख्य बातें बता दूं, ताकि आप, मेष वालों के लिए आर्थिक हानि का योग बन रहा है इस सप्ताह में। तो आर्थिक फैसले लेने से पहले थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक हानि हो सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह है। अगर आप कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कर्ज इत्यादि लेने से बचिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें तनाव या बिखराव के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और स्वयं भी यदि हृदय से संबंधित कोई समस्या हो तो अपना भी आप विशेष ध्यान रखें। वृषभ वालों की यदि बात किया जाए तो वृषभ वालों के लिए मन विचलित हो सकता है, उदासीनता थोड़ी हावी रहेगी इस सप्ताह में। बहुत
प्रसन्नचित्त विचार नहीं रहेगा, मन जो है वो ठीक नहीं रहेगा। हालांकि सप्ताह के मध्य और उसके बाद की स्थिति में देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता इत्यादि के लिए समय ठीक है। कहीं कहीं कुछ जो है वो आप अच्छा निर्णय लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। भाग्य का भी साथ है, भाग्य थोड़ा रुक रुक कर साथ देगी। कार्यस्थल पर जो है वो थोड़ा वैचारिक मतभेद और टकराव की स्थिति बन सकती है आपके लिए। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए सही समय है। वैवाहिक जीवन के लिए अगर देखूँ तो सामान्य समय है, लेकिन जीवन साथी के साथ तेज विवाद जो है वो हो सकता है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो मिथुन वालों के लिए संपत्ति इत्यादि खरीदने के लिए समय ठीक है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है, कुछ तनाव के साथ। हो सकता है कुछ विवाद, कोई तनाव हो और वो आपके लिए उन्नति का कारक हो जाए, इस प्रकार का योग इस समय बन रहा है। भाग्य के साथ और अपने से उच्च अधिकारियों के साथ, जैसा मैंने कहा, कुछ टकराव का योग बन रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में यात्राएं संभावित हैं। हालांकि यात्राओं में कष्ट का भी योग है। सामान इत्यादि खोने का भय या सामान के नुकसान होने का भय आपके लिए बन रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय देख रहा हूं तो अभी ठीक है, उसको मतलब बहुत ख़राब समय नहीं है, सामान्य समय है। विवाह इत्यादि जो लोग करना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। कर्क वालों की बात किया जाए तो आय के मामले में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। परिश्रम का उतना लाभ इस सप्ताह आपको नहीं मिलेगा, या जो अपेक्षा किए होंगे उस प्रकार आपको लाभ नहीं मिलेगा। भूमि भवन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा ठहर जाएं, रुक करके फैसले लें। वाणी तेज रहेगी। वाणी बोलने से थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अन्यथा अपने करीबी लोगों के साथ कुछ कठिनाई हो सकती है। मित्रों का सहयोग खूब रहेगा और खूब सहयोग आप दूसरों अपने मित्रों का करेंगे भी। भाग्य का साथ उतना नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा कहीं भाग्य के भरोसे कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें। विवाह इत्यादि करने के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक नहीं है, लेकिन बहुत सकारात्मक भी नहीं है। वो थोड़ी हर्डल्स, माने कुछ कठिनाइयों के साथ बात आगे बढ़ेगी। स्पष्ट रूप से चीज़ों के होने का भी संकेत नहीं मिल रहा है। शिक्षा में थोड़ा भटकाव रहेगा और उद्विग्नता हावी रहेगी। क्रोध पर आप नियंत्रण करें, अन्यथा आप हानि करा सकते हैं क्रोध के कारण। सिंह वालों के लिए देखा जाए, सिंह वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र पर थोड़ी बहुत कठिनाई, अब वर्क प्लेस पर जो है वो वैचारिक मतभेद, कठिनाई और थोड़ा काम में अनमनापन रहेगा प्रारंभ में, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत उपयोगी है। यात्राओं से लाभ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं और उत्साह जो है वो हावी रहेगा। बहुत अति उत्साहित रहेंगे आप। किसी भी काम को बहुत उत्साह के साथ इस समय आप करेंगे। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए विवाह के अवसर बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी समय ठीक चल रहा है। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी और धन के बचत की लालसा बढ़ेगी और लाभ में भी वृद्धि का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में वैसे तो भाग्य का योग है, लेकिन भाग्य जो है वो परिश्रम को अधिक खींचेगी। बहुत परिश्रम करेंगे तब जो है परिणाम मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कुछ हानि का योग बन रहा है। जहां से आपको शुभता की उम्मीद होगी वहां आपको शुभता प्राप्त नहीं होगी सप्ताह के प्रारंभ में, लेकिन मध्य और उसके आगे चल करके सप्ताह के अंत में आते आते कुछ लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं के साथ सफलता का योग है। सुदूर की यात्रा और स्थान परिवर्तन से लाभ का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो इस समय विवाह इत्यादि के लिए समय भी सामान्य है, क्योंकि 1-2 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं और 1-2 ग्रह जो है वो ठीक नहीं है। तो विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य मैं कहूँगा है, मध्यम स्तर का है। वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई जो है आपको महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। नए कार्य व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसमें निवेश करने से बचें। साझेदारी के कामों से थोड़ी दूरी बना करके इस सप्ताह आपको रखना है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बहुत परिश्रम से जो है आपको परिणाम हासिल होगा। बाधाएं भी आएंगी थोड़ी सी। भाग्य जो है वो स्थान परिवर्तन, यात्राओं से कहीं दूर जाने से भाग्योदय होगा। करियर में थोड़ा सा उछाल आएगा। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा अपने से उच्च अधिकारियों के साथ जो है वैचारिक मतभेद या कुछ अनमनापन हो सकता है, वहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। बचत के लिए समय अच्छा नहीं है। बचत जो है वो प्रभावित होगी और आवेश, उत्तेजना या बिना सोचे समझे धन खर्च करने का योग बन रहा है। तो थोड़ा आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय आप लें।
निवेश ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय ठीक नहीं है, बेचना चाहते हैं तो आप बेचें। सप्ताह के प्रारंभ में सेहत को लेकर बेहद सावधानी बरतें। यात्राओं में विशेष रूप से सावधान आप रहें, आपको रहने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं, आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरों से मदद लेने में आप समर्थ होंगे, दूसरे लोग मदद करेंगे, आप अपेक्षाकृत उतनी मदद दूसरों की नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मदद मिलेगी। भाग्य पक्ष व्यापार के लिए ठीक नहीं है। व्यापार में अचानक कुछ घाटा या अपने कुछ नुकसान या किसी काम के बंद होने के संकेत मिल रहे हैं। जो बहुत लंबे समय से कर रहे हो तो अचानक कुछ चीज़ें रुक जाएं, ऐसे योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं के साथ सफलता का योग है, मतलब कुछ मेहनत, थोड़ी सी परिश्रम आपको बढ़ानी चाहिए। परिश्रम बढ़ाएंगे तब जाके आपको लाभ होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। प्रेम संबंधों से थोड़ा सा सावधान रहें, उसमें आपको धोखा मिल सकता है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए समय कार्य व्यापार को लेकर के काफ़ी ठीक चल रहा है। भाग्यवश काम में काफ़ी गति आपको मिलेगी, परिश्रम का परिणाम मिलेगा। संतान से सुख का योग है। शिक्षा और बौद्धिक क्षमता के बल पर लाभ का योग है, और शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लिए सफलता का योग बन रहा है। थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, विशेष करके चेस्ट और शरीर का जो मध्य भाग है, अपर एब्डोमेन और चेस्ट का जो हिस्सा है, वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कष्टकारी हो सकता है। करीबी लोगों से उतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी आप अपेक्षा किए होंगे। विवाह इत्यादि के लिए भी समय सामान्य से बेहतर मैं कह सकता हूं कि है। साझेदारी इत्यादि में अगर काम करना चाहते हैं तो आप करें। सप्ताह के प्रारंभ का जो हिस्सा है वह थोड़े बहुत अचानक से अप्रत्याशित वाद विवाद का बन रहा है, और स्वास्थ्य को लेकर जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सावधानी आपको विशेष बरतनी है इस सप्ताह में। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य पक्ष का साथ है, इस कारण बहुत से रुके हुए काम आपके इस सप्ताह में हो सकते हैं, होने की संभावना बन रही है। बौद्धिक क्षमता शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई है, मन थोड़ा अनमना रहेगा, निर्णय लेने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहेगी, विचार थोड़े उद्विग्न रहेंगे, उदासीनता हावी हो सकती है। लेकिन सप्ताह के अंत में आते आते आप बहुत सी चीज़ों को गेन करेंगे। खुद से जो है आप अपने आप को जो है वो रीगेन आप कर लेंगे, अपने आप को जो आत्मविश्वास थोड़ा बहुत डगमगा सकता है उसको आप कवर करेंगे अपने से, इस प्रकार के। लेकिन प्रारंभ में थोड़ी सी कठिनाई है, इसलिए किसी बड़े काम में हाथ शुरू में ना डालें। बुधवार के बाद जो है आप चीज़ों में हाथ डालें ताकि आपको कुछ राहत मिले। एक बात जैसे मैंने कहा कि भाग्य पक्ष का साथ काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप बहुत सी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे इस समय। आय जो है वो आय में वृद्धि होगी, आय को लेकर बहुत महत्वाकांक्षा भी आपकी बढ़ी रहेगी। परिश्रम थोड़ा अधिक करना है, नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाएं, हावी ना होने दें किसी भी प्रकार से। विवाह इत्यादि का योग अचानक बन रहा है, कोई नया संबंध अचानक उत्पन्न हो सकता है या उभर सकता है, या कोई पुराना संबंध आपके सामने जो है वो प्रकट हो सकता है, आ सकता है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा समय है। नया कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उसको कर डालें, उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। लॉटरी, सट्टे, शेयर इत्यादि में थोड़ी सावधानी बरतें, उसमें हानि का योग बन रहा है। कार्यस्थल पर वाद विवाद के साथ आगे बढ़ने का योग है, और दबदबा आपका रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ वहाँ हर्डल्स भी रहेगा, कुछ वहाँ तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। पारिवारिक जीवन में कोई दुखद समाचार कुछ लोगों को मिल सकता है सप्ताह के प्रारंभ में। सप्ताह के प्रारंभ का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन के लिए कष्टकारी दिखाई दे रहा है। विचारों में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अधिक रहेगी, और यात्राओं में कष्ट का योग है, तो यथासंभव यात्राओं से आपको बचना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का योग भी इस समय बनेगा। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो मीन वालों के लिए कार्य व्यापार के लिए तो समय ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठीक है। अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए, सामान्य समय है। कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल होंगे, लेकिन यात्राओं में आपके लिए भी कष्ट का योग बना है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की ना सोचें, विचार जो है वो बहुत स्थिर नहीं है, इसलिए कोई बड़ा परिवर्तन आप ना करें। कार्य व्यापार में यदि आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नया पकड़ना चाहते हैं, नया प्रारंभ करना है, थोड़ा ठहरे रहिए, उस तरह का कोई स्टेप इस समय मत लीजिए। किसी करीबी व्यक्ति के, परिवार में तो नहीं लेकिन कहीं दूर में, कहीं मित्र में, कहीं मित्र मंडली में, कहीं दूर के रिश्तेदारी में, कहीं कुछ घटना दुर्घटना का समाचार आपको प्राप्त हो सकता है।
मन थोड़ा पराक्रम में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, आलस से थोड़ा हावी हो सकता है, उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। भाग्य पक्ष जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, और इसलिए जैसे मैंने कहा कि प्रयोग ना करें, नए प्रयोग ना करें, जो काम चल रहा है उसको करने और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, जो लोग करना चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। बहुत नकारात्मक भी नहीं है, बहुत सकारात्मक भी नहीं, एक सामान्य सप्ताह बना हुआ है। शिक्षा में सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा नकारात्मक है, कोई इंटरव्यू वगैरह हो तो कम से कम बुधवार तक उसको अगर टल सके तो टालिए, बुधवार के बाद करिए। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई है, सप्ताह का अंतिम भाग जो है शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।